वेलकम। आज हम जानते हैं अतिबला के बारे में। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है एब्यूटिलिन इंडिकम। एब्यूटिलिन इंडिकम इसका साइंटिफिक नेम है। इसे अतिबला कहा जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है। तो हम देखते हैं इस प्लांट के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इसकी रूट्स में, लीव्स में, बात में, सीड्स में और फ्लावर्स में, सभी में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो इस प्लांट को बहुत उपयोगी बनाती है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं जो इस प्लांट को मेडिकल प्रॉपर्टीज़ प्रदान करते हैं। इस प्लांट के अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे वेसिसिन। ये वेसिसिन की क्वालिटी क्या है? एक एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर, एंटी एस्थमेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। और वेसिसिन क्या है? एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि फाइटोकेमिकल होता है। और अभी हम कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं अतिबला के बारे में, जिसे हम अब्यूटिलिन इंडिकम भी कहते हैं। अब्यूटिलिन इंडिकम। इस अतिबला के अंदर फिनोलिक्स भी होते हैं। फिनोलिक्स एक ब्रॉड कैटेगरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स आते हैं, टैनिन्स आते हैं और यूजिनॉल आते हैं। यूजिनॉल एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक का काम करता है। टैनिन्स एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इनके अंदर। तो टर्पिनॉइड्स भी होते हैं अतिबला के अंदर, स्टेरॉइड्स, सेपोनिन्स के फॉर्म में। और म्यूसिलेज भी होता है और फैटी एसिड्स भी होती है। ये सभी फाइटोकेमिकल्स इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। इसकी ग्रोथ हैबिट क्या हो सके? ये एक पेरिनियल श्रब है जो 0.5 मीटर से 2 मीटर तक जा सकता है और ये इरेक्ट होता है, ठीक है। और ये ब्रांच्ड श्रब है। ये कौन कौन से क्योर होते हैं इस मेडिसिनल प्लांट से? तो हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हो वो ये दूर कर देता है। ये एक डीमल्सेंट है। डीमल्सेंट क्या होता है? हमारा जो म्यूकस लाइनिंग होती है, जो हमारा इसमें जो म्यूसिलेज होता है, इसकी वजह से उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो हमारा कोई इरिटेशन हो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में या कोई जलन हो, वो उससे दूर हो जाती है, सॉफ्टनेस प्रदान करता है। ये एक्सपेक्टोरेंट की जैसे काम करता है। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को दूर करता है। और ये एंटीपायरेटिक गुण इसको कौन देता है? फ्लेवोनॉइड्स देते हैं, ट्राइटर्पिनॉइड्स देते हैं, टैनिन्स देते हैं। डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम में कोई समस्या हो तो वो ये दूर करता है। ये डाययूरेटिक है। और ये डाययूरेटिक गुण इसमें कहाँ से आता है? फ्लेवोनॉइड्स और सेपोनिन्स से। ये एक लेक्सेटिव की जैसे काम करता है। जैसे डिसेंट्री की समस्या हो, पाइल्स की समस्या हो, वो दूर हो जाती है। हेपेटो प्रोटेक्टिव है, मतलब ये लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स जैसे जॉइंट पेन, गाउट, जैसे जोड़ों में और कोई तरीके की समस्या हो, स्वेलिंग हो, तो इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, दर्द निवारक प्रॉपर्टी है, वो यहाँ काम आती है। र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स में ये अतिबला का पौधा, जिसे हम अब्यूटिलिन इंडिकम भी कहते हैं, ABUTILN, अब्यूटिलिन इंडिकम, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टिपिकल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समस्या हो तो उसमें भी ये काम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये इम्पैक्ट करता है। जैसे एक सेडेटिव की जैसे भी ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में यूज़ किया गया है। जैसे काफ़ी शारीरिक कमजोरी होती है, उसको दूर करने में, पैरालिसिस की कंडीशंस में एक नर्वाइन टॉनिक है। मतलब हमारे दिमाग का कॉग्निशन हो गया, दिमाग की मेमोरी हो गई, उसको बूस्ट अप करने के काम में ये लिया जाता है सदियों से। क्या इसमें टॉक्सिसिटी है? नहीं, जनरली एक सेफ प्लांट है। क्या ऐसे कोई लीगल इम्प्लीकेशन है? तो इसका कल्टीवेशन, इसकी ट्रेड, इसकी सेल, इसकी परचेज कोई मेजर लॉ में प्रोहिबिटेड तो नहीं है। प्रोपोगेट कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सीड के थ्रू, स्टेम कटिंग के थ्रू कर देते हैं। और ये जो अतिबला का पौधा है, इट प्रेफर्स फुल सनलाइट, या शेड भी चाहिए तो पार्शियल शेड चाहिएगा। हार्वेस्टिंग का क्या मेथड होना चाहिए? इसकी लीव्स को हम तभी हार्वेस्ट करें, तभी इनको तोड़े उपयोग में लेने के लिए जब ये मच्योर हो गई हो लीव्स और इसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं आई हो। और रूट्स को तभी हार्वेस्ट करें जब प्लांट ने सफिशिएंट एज अटेन कर लिया और सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होनी चाहिए रूट्स की। हार्वेस्टिंग मेथड क्या होना चाहिए? लीव्स को जब भी हम हार्वेस्ट करें तो अर्ली मॉर्निंग में हार्वेस्ट करें और हार्वेस्ट करने के बाद उसको शेड में सुखा दें, जिससे कि उसके जो बायो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। इसी तरह रूट्स को ड्राई सीजन में ही हमें अपरूट करना चाहिए और सफिशिएंट स्टॉक रीजनरेशन के लिए फील्ड में ही छोड़ देना चाहिए। पूरी की पूरी रूट्स को नहीं निकालना चाहिए। मार्केट डिमांड इसकी मॉडरेट है डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया। फील्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट होती है, उनपे छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो हार्ट शेप की होती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, उनमें 5 पेटल्स होते हैं। इसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं और उनमें चेम्बर्स होते हैं अलग अलग, वो आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे। और इसकी स्टेम पे भी, इसकी लीव्स के साथ साथ स्टेम पे भी फाइन हेयर्स होते हैं। तो ये तो इसके फ्लावर की फ़ोटो है, ये इसके फ्रूट की फ़ोटो है।
आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस पेस्ट जिसे हम कालका कहते हैं, क्वाथ, काढ़ा, चूर्ण, तेल और घृत, ये सब इसके आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। बाजार में बल तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल के नाम से ये बिकता है। और इसकी जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो वध डिसऑर्डर्स, जॉइंट एलिमेंट्स और स्ट्रेंथनिंग थेरेपीज में सदियों से काम में लिए जा रहे हैं। थैंक यू।